जय श्री राधे, जय गोपाल। बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप आज भी मेरे YouTube चैनल पर हैं और निरंतर इसे बढ़ा रहे हैं। कोशिश करता हूं मैं कि सिंपल से सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि टॉपिक क्या है, और कोशिश भी यही होती है कि जितना हो सके अच्छे से डिलीवर करूं। लेकिन फिर भी नया हूं और कंटेंट तो पुराना है, काफ़ी पुराना है, लेकिन नया हूँ इसलिए शायद परेशानी आती होगी, कई बार आवाज़ में परेशानी आती होगी, लेकिन प्लीज़ उन सब बातों को आप नज़रअंदाज कर दें और दरकिनार करें। तो आज का मेरा टॉपिक है भगवान की 16,100 शादियाँ, श्री कृष्ण भगवान की 16,100 शादियाँ। भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि परीक्षित जी, 16,100 शादियों का रहस्य भौमासुर से शुरू होता है। भौमासुर माता धरती का पुत्र है, पृथ्वी देवी का पुत्र है, और ये बड़ा ही बेकार सा हुआ। इसने देवताओं की माता अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए, इंद्र का सिंहासन तो छीन ही लेते हैं ये लोग, और वरुण जी का छत्र छीना। देवताओं की एक कैपिटल रही है, उसका नाम है, और वो भी छीनी इसने। तो बड़ा परेशान किया इसने देवताओं को। और जब ये परेशान कर देता है तो एक बार इंद्र देव भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आते हैं, इसकी शिकायत करते हैं, बताते हैं अपनी परेशानियां। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा जी को गरुण देव पर बिठाकर दोनों जन साथ जाते हैं। और इसकी एक और गलती है, भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। इसका एक मनोरथ था कि ये उनकी बलि देना चाहता था। अब 16,100 थी या ये 20,000 उनको करना चाहता था। तो जब भगवान ने देखा कि इसका मनोरथ ही गलत है, मतलब इसका जो संकल्प है, इसका जो एम है वही गलत है, तो इसका तो वध करना चाहिए। और दुष्ट का अगर वध नहीं किया तो ये आने वाले टाइम पे 4,000 लड़कियां और इकट्ठी करेगा। तो उन सारी कन्याओं की रक्षा के लिए भगवान वहां गए। भौमासुर की कैपिटल रही है प्राग ज्योतिषपुर। अब प्राग ज्योतिषपुर आजकल का जो असम है उसको भी माना जाता है, हिस्टोरियंस मानते हैं ऐसा। प्राग ज्योतिषपुर में मुर दैत्य के संरक्षण में ये था, और जो मुर दैत्य है इसने बहुत ज़्यादा बैरिकेटिंग कर रखी थी शक्तियों से। वहाँ ये पावर यूज़ करता था, इसने डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स यूज़ करे, शस्त्रों को यूज़ किया, अग्नि कुंडों को यूज़ किया, माउंटेन से पूरा वो घेर दिया था इसकी कैपिटल को। तो मुर दैत्य को भगवान ने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले उसका अंत किया। आगे बढ़कर इसके भौमासुर के, जिसका नाम ये पृथ्वी देवी का पुत्र है, नरकासुर इसका नाम है एक और। तो इसके 5-6 जो भी पुत्र थे ये भी अस्त्र शस्त्र लेकर आए भगवान से लड़ने के लिए, और उनसे युद्ध करके भगवान ने उनको भी खत्म किया। आगे चलकर भौमासुर ने देखा कि सेना भी खत्म हो रही है, बच्चे भी खत्म हो गए, मुर दैत्य भी खत्म हो गया, कैपिटल तो मिट ही गई। तो भगवान के सुदर्शन का कोई इलाज है नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आप भगवान के अस्त्र शस्त्रों से बचने के लिए किन्हीं का सहारा ले लो। लेकिन नारायणास्त्र हुआ, शिवास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, इन सब अस्त्रों का तो ठीक है, पर जब भगवान का सुदर्शन चक्र आता है किसी भी युद्ध में, तो जैसे अमेरिका आजकल संसार में लड़ाई में आ जाए तो वही कहानी हो जाती है। मैं अपने कॉमन सेंस से आपको समझाया हूँ अमेरिका का बोल के, वरना भगवान के सुदर्शन के आगे किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती। देयर इज नथिंग विच कैन बी कंपेयर्ड विद सुदर्शन चक्र, यही सत्य है। और भगवान के सुदर्शन को देखकर इसने सारी अस्त्र शस्त्र विद्याएं यूज कर ली, कुछ भी काम नहीं आया। फिर ये देखता है कि अब सारे वेपन्स यूज हो गए, सारी शक्तियां यूज हो गई, क्या किया जाए। ये खुद जाके लड़ने लग गया सामने से। भगवान ने फिर इसका भी वध किया, इसका गला काटा। पृथ्वी माता ने इसका जो बच्चा था उसको आगे करके भगवान से प्रार्थना करी, उनको शांत किया। बहुत ज़्यादा क्रोधित रहे भगवान, तो भगवान ने उस बच्चे का राज तिलक किया और उसको भौमासुर की गद्दी दी, उसकी कैपिटल दी कि बेटा तुम यहाँ राज करो। और वहाँ प्रवेश करते हैं भगवान उसकी राजधानी में, और उन सारी राजकन्याओं को वहाँ से बाहर लाते हैं। 16,100 कन्याओं ने सिर्फ एक भगवान से प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु, अगर कोई भी कन्या अपने घर से एक रात्रि एक दिन भी बाहर रहे तो संसार वाले उसे अपशब्द बोलते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं उसके कैरेक्टर पे। हम तो कई सालों से इसके यहाँ बंदी थे और ये आदमी भी इतना आतताई था, तो हमारा क्या होगा प्रभु। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, अगर आप अपनी शरण नहीं देंगे कि शरण गए प्रभु राखिए,
सब अपराध विसार। अगर आप अपनी शरण नहीं देंगे तो हमें तो सिर्फ मरना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कैसी शरण चाहती हैं, हम तो भक्तवत्सल हैं, हमेशा शरण देते हैं, जो शरण आ गया उसको कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हम लोगों का पाणी ग्रहण करो, हमें भी अपनी पत्नी का दर्जा दो। तो भगवान ने कहा सारी आत्माएं मेरी हैं, मैं परमात्मा हूँ, तुम सब आत्मा हो, तुम तो हमेशा ही पत्नी हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बातों में मत घुमाइए प्रभु श्री कृष्ण, और अब तो कृपा करिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी देवी जी साथ हैं, सत्यभामा देवी साथ हैं, आप जाइए उनकी परमिशन ले लीजिए, अगर वो परमिशन देंगी तो ठीक है। तब सत्यभामा जी ने उन सबकी व्यथा को सुना और हंस के उनसे कहा कि ठीक है। भगवान ने 16,000 कन्याओं के लिए 16,000 रूपों को एक मुहूर्त में लेके सबके साथ एक साथ पाणी ग्रहण किया, सारी वैदिक रीति से शादी करी एक मुहूर्त में। ये उन लोगों के लिए है कि जो इस स्टोरी को सुनते हैं लेकिन हाफ बेक्ड स्टोरी की तरह लेके आते हैं और क्वेश्चंस उठाते हैं भगवान के कैरेक्टर पे। तो हमेशा आप लोग याद रखें कि अगर आपके सामने कोई भगवान के कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठाए तो उससे कहिए कि ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने भौमासुर को, नरकासुर को, अघासुर को बचपन में मार दिया, कंस को 11 साल की उम्र में मार दिया, 7 साल के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात श्री ये गोवर्धन पर्वत को जो 21 किलोमीटर के हैं, वृंदावन में आप दर्शन करके आओ, उनको उठा के रखा। वही ये सारी स्टोरीज हैं और वहीं से ये स्टोरी भी आती है कि भगवान ने 16,108 शादियां करी। तो ये भी तो आप बात मानिए कि 16,100 के लिए 16,100 रूप लेकर भगवान ने शादी करी। क्या आप कर सकते हो? ये हाफ स्टोरीज को लाना और अपनी जो हमारी सेफ जोन है उसमें यूज कर लेना और कुछ भी बोल देना, ये अनाप शनाप भगवान के बारे में बातें करना गलत है। इनसे बचें और कोशिश करें कि ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है आप भी इसे आगे बताएं। कोई आपकी अगर आता है फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली सर्कल में हो जिसे नहीं पता और गलत तरीके से भगवान की स्टोरी को यूज करता है, उसे आप जरूर सुनाएं। उनसे कहें कि भगवान के कैरेक्टर्स को गलत तरीके से यूज करना बिल्कुल बेकार है, ऐसा ना करें। यहाँ आईटी एक्ट नहीं लगाया जाएगा, ना भगवान आपके ऊपर कोई क्वेश्चंस उठाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी मोरली, सोशली दिस इज वेरी रॉन्ग टू यूज कैरेक्टर्स ऑफ गॉड, स्टोरी ऑफ गॉड without knowing the actuality, the reality of the stories. So please do not use it and always stand for the better of the society. कभी भी गलत में मत खड़े होइए, हमेशा सत्य का पक्ष लीजिए, यही स्टोरी का मोरल है। आप सब लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं और सुनिए। इस मीडियम का सिर्फ इतना सा ही यूज है कि सही स्टोरी को कन्वे किया जाए। 16,100 सारी लड़कियों की रक्षा भगवान ने करी और वो कोई साधारण हो नहीं सकते। जिन्हें भगवान अपनी लीला में साथ लाए वो कभी भी कोई ये नॉर्मल कहानी नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत ज़्यादा पेनेस, बहुत ज़्यादा तपस्या करी होगी पुराने जन्म में, जिसका हमें नहीं पता। इसलिए गलत कभी भी ना सुने, सत्य के साथ खड़े हों, निरंतर भगवान की सेवा करें, जिस भी धर्म में आप हैं उसको मानें, बड़ों का आदर करें। इन्हीं सब बातों के साथ फिर से आपको ये सचिन प्रणाम करता है और ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राधे, जय गोपाल।